चलो भाई, अभी हम समझते हैं क्या कॉन्ग्रुएंसी। ओके, कॉन्ग्रुएंसी में होता क्या है? कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है सबसे पहले वो समझो, तुम सब लोग देखते रहना, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है किसी भी दो फिगर्स को इक्वल प्रूफ करना हर एक टर्म्स में, लाइक इन टर्म्स ऑफ साइड्स, एंगल्स एंड एवरीथिंग। ओके, लाइक अगर हमारे पास दो ट्रायंगल हुए, ठीक है, एक ट्रायंगल हमारा है ए बी सी, एक है पी क्यू आर, ये हमारे पास दो ट्रायंगल है, ठीक है। अब इनको हम एक जैसे बनाना है, एक जैसे बनाने के लिए हमें प्रूफ करना है, ठीक है, उसे ही हम कॉन्ग्रुएंसी कहते हैं। एक और ऐसा ही होता है सिमिलैरिटी। हेलो, तुम्हें भी समझना है। सिमिलैरिटी क्या होता है? सिमिलैरिटी होता है उसका रेशियो बराबर होता है, जैसे कि तुम्हारा फोटो और तुम, तो वो एक रेशियो में होता है प्रॉपर, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? सिमिलैरिटी। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब है कि तुम्हारे ही जैसा सेम टू सेम एक हूबहू पर्सन आपके बगल में बिठा दिया जाए, उसका हैंड आपके हैंड के बराबर हो, उसकी नोज आपकी नोज के बराबर हो। दिस इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंसी। क्लियर? अब यहां पर हम जो कॉन्ग्रुएंसी पढ़ने वाले हैं ट्रायंगल्स में, कुछ 5 टाइप्स की हैं। टोटल कितने टाइप्स की हैं? ओके, तो पहली वाली अगर हमें प्रूफ करना है तो वो है हमारे पास साइड साइड साइड, ठीक है। किसी भी दो ट्रायंगल में अगर हमने किसी भी 3 साइड्स को किसी अदर ट्रायंगल के 3 साइड के इक्वल अगर प्रूफ कर दिया, तो वो दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, मतलब दोनों ट्रायंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे, एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल हो जाएंगे। तो उनके जो, हाँ, तो वो एक दूसरे को ओवरलैप कर पाएंगे, और ओवरलैप करेंगे तो उनकी जो साइड्स हैं वो एक दूसरे की साइड्स के ऊपर बिल्कुल फिट हो जाएंगी, ठीक है। तो एसएसएस का मतलब क्या होता है? साइड साइड साइड, ठीक है। अगर आपके पास ऐसा कोई दो ट्रायंगल आए जिसमें ए बी, मान लो ये 3 है ए बी, तो पी क्यू हमारा 3 हो गया। ये अगर आपका 5 है तो ये आपका 5 हो गया। ये आपका अगर 7 है तो ये आपका अगर 7 हो गया। तो यहां पे यू कैन सी दैट ए बी इज इक्वल टू पी क्यू एंड बी सी इज इक्वल टू क्यू आर एंड ए सी इज इक्वल टू पी आर, ठीक है। यू कैन सी दैट। तो all sides of this triangle are equal to all sides of this triangle. Hence these triangles are congruent. और congruency का जो साइन होता है, देखो, we can write it like triangle ABC is congruent to triangle PQR. congruency का साइन कौन सा होता है? इक्वल होता है, इक्वल के ऊपर एक कर्व टाइप का रहता है, ठीक है, वेवी कर्व, ओके, वेव टाइप का। सो दिस इज द साइन ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट, मतलब दो ट्रायंगल ऐसे हैं जो एक दूसरे कॉन्ग्रुएंट है। अब इसमें एक पार्ट और होता है जिसे हम कहते हैं सीपीसीटी। ओके, व्हाट इज दिस सीपीसीटी? करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। करेक्ट, तो करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सीपीसीटी। अब सीपीसीटी क्या रोल प्ले करता है? सीपीसीटी का मतलब है कि ये, मतलब ट्रायंगल एबीसी अगर पीक्यूआर के इक्वल है तो एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल होगा बाय सीपीसीटी। यू कैन नॉट से दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल आर। एंगल बी एंगल आर के इक्वल नहीं होगा। दोनों ट्रायंगल इक्वल हैं बट एंगल बी एंगल आर के इक्वल नहीं होगा। किसके एंगल इक्वल होगा? एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल होगा। किसके थ्रू होगा? बाय सीपीसीटी, सीपीसीटी के रीजन से। एंगल सी एंगल आर के इक्वल होगा और एंगल ए एंगल पी के इक्वल होगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। करस्पॉन्डिंग समझते हो? लाइक मैं खड़ा हुआ हूं, मेरे ही जैसा एक और क्लोन खड़ा कर दिया जाए तो मेरा राइट हैंड उस क्लोन के राइट हैंड के बराबर। यस, यू कैन से ट्विन्स इज डिफरेंट थिंग, क्लोन एग्जैक्टली सेम, ट्विन्स आर आल्सो नॉट सेम। ओके, सो लाइक अ हूबहू क्लोन बना दिया जाए, ठीक है। राइट हैंड उसके राइट हैंड के बराबर, लेफ्ट हैंड उसके लेफ्ट हैंड के बराबर, एवरीथिंग शुड बी सेम। So this is the first criteria by which we can prove that two triangles are congruent. Okay, now let's move to the second one. And what is the second one? SAS. Correct. So, very good. So second one is SAS. Now it is very easy to understand. In this congruency criterion, we have three things. First is side, and then angle, and then side. Correct. Assume that अगर आपके पास एक साइड दिया हुआ है और दूसरा भी साइड दिया हुआ है और एक एंगल दिया हुआ है, यस यू कैन, तो एज्यूम दैट आपके पास दिया हुआ है ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ठीक है, और फिर एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल है, ठीक है भाई। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड बी सी जो है वो इक्वल है एंगल क्यू आर के, बी सी इक्वल टू क्यू आर, ठीक है। तो यहां पे फर्स्ट साइड
then angle, this is side, then angle और then again side. तो साइड एंगल साइड, अब है क्या, हमें ये सारी चीजें ना उसमें आना चाहिए, किसमें, फ्लो मतलब कंटिन्यूएशन में आना चाहिए, ऐसा ब्रेक नहीं होना चाहिए, लाइक एक साइड ये ले लिया एंगल, ये ले लिया, ये दूसरी साइड ले ली, ऐसे नहीं होना चाहिए, ये कंटिन्यूएशन फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। पहला साइड देन एंगल देन साइड, साइड देन एंगल देन साइड, ऑलवेज रिमेंबर। अगर ऐसा हुआ कि लाइक ये साइड ये एंगल और ये साइड, दिस इज नॉट द करेक्ट कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन, ठीक है। ये कंटिन्यूएशन फॉर्म में होना चाहिए, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, लाइक आपने ये साइड ये एंगल ये साइड लिया तो इसमें भी ऐसे होना चाहिए, ये साइड ये एंगल ये, और दूसरा ऐसा भी हो सकता है लाइक ये साइड ये एंगल और ये साइड, तो ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट होगा। अगर मैंने यहां पे ले लिया, मान लो इसको 3 ले लिया, इसको एंगल ले लिया, तो ये वाली जो साइड है वो इसके बराबर हो गई, ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर हो गया, और बीसी जो है वो क्यू आर के इक्वल होगा। तो अब हमें यहाँ पे एबीसी के कॉन्ग्रुएंट क्या प्रूफ करना होगा, अब हमें पी आर क्यू करना होगा। वेरी गुड, समझ आया, क्योंकि फ्लो चेंज हो गया इस ट्रायंगल का, ठीक है। इट्स हाँ ऐसे ही पता चलेगा ना, लाइक कौन सी साइड किसके इक्वल है, इट इज गिवन इन दैट, ठीक है। अब वहां पे कई सारे रीजंस होंगे, हमें उन रीजंस को प्रूव करके बताना होगा कि ये वाला एंगल इस कारण इक्वल है, ये वाली साइड इस कारण इक्वल है, वी नीड टू गिव द रीजन। अभी हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो दिस इज द सेकंड क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड, क्लियर। नाउ मूव टू द थर्ड वन, एंड व्हाट इज द थर्ड वन, wrong. Yes. Okay, now the third one is angle side angle, clear। थर्ड इज एंगल साइड एंगल। तो पहले कौन आता है, एंगल, फिर साइड, फिर एंगल। मान लो कि ऐसा हुआ कि एंगल ए जो है एंगल पी के इक्वल है, ठीक है। एंगल, अब ये जो साइड है ए बी वो पी क्यू के इक्वल हो गया, और एंगल बी जो है एंगल क्यू के इक्वल हो गया। तो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। तो इस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन के थ्रू इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। तो एंगल एंड देन साइड एंड देन एंगल, ठीक है। अब कौन कौन से हैं, तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि हर एक चीज फ्लो में होना चाहिए, कंटिन्यूएशन में होना चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए इनका, साइकिल कंटिन्यूएशन में चलना चाहिए, ठीक है। तो लेट सी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, देन ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, देन एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, करेक्ट। So by angle side angle, A as a congruency criterion, these two triangles are congruent. This is the third one. Now let's move to the fourth one, and the fourth one is double AS, angle angle side. Fourth one is angle angle side, ठीक है। अब एंगल एंगल साइड में आपको नाम से ही पता चल रहा है, लाइक क्या होना चाहिए, दो एंगल होना चाहिए, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। अगर ये तीन चीज किसी भी दो ट्रायंगल की इक्वल होती हैं तो दे आर कॉन्ग्रुएंट बाय द कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन ऑफ एंगल एंगल साइड। लाइक इफ दिस इज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, देन एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंड बीसी इज इक्वल टू क्यू आर। तो नाउ यू कैन सी दैट एंगल एंगल साइड। एंड यस सर, ASA और AAS के बीच में डिफरेंस क्या है? ASA एंड AAS में डिफरेंस क्या होता है, देखो ASA और AAS में डिफरेंस यही है साइकिल का, जो अभी हम कंटिन्यूएशन की बात कर रहे थे। लाइक एंगल साइड एंगल, तो एंगल के बाद एक साइड आना चाहिए, फिर एंगल आना चाहिए, और यहां पे क्या है, एंगल के बाद दोबारा से एक एंगल, फिर साइड आना चाहिए। यहां पे साइड बीच में आ रही है, जैसे कि एक्सप्लेनेशन यहां देखो, ये दो ट्रायंगल हैं, इसमें है एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, बट एंगल एंगल साइड में क्या होता है, एंगल एंगल साइड में एंगल एंगल एंड साइड, एंगल एंगल एंड साइड। कंटिन्यूएशन में क्या आ रहा है, दो एंगल आ रहे हैं, फिर साइड आ रही है। और एएसए में क्या हो रहा है, एंगल आ रहा है, फिर साइड आ रही है, फिर एंगल आ रहा है। तो कंटिन्यूएशन साइकिल चेंज हो रही है, और कंटिन्यूएशन साइकिल चेंज हो रही है तो कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन चेंज हो रहा है, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो दिस इज डबल एएस, दिस इज एएसए। नाउ मूव टू द लास्ट वन, एंड लास्ट वन इज आरएचएस। राइट एंगल हाइपोटेन्यूज। वेरी गुड, you already know that, then also you are asking,
This is the question solved on So it is now RHS. RHS is what? R means a right angle. hypotenuse. ठीक है. H is for hypotenuse and S is for a one side. Now for solving this type of congruency criteria, we need a right angle, two right angle triangles. See that, in which one angle should be of 90 degree. Then only we can apply this. Otherwise we can't apply this. So here angle B should be equal to angle Q. Why? Because this is 90 degree. And one hypotenuse should be equal. Okay, one hypotenuse should be, what is the hypotenuse here? Is AC. So AC is equals to PR, and this is the hypotenuse. And now the one side. Of one side you can take any one side, like you can take AB or BC, anyone should be equal. Here not a continuation is required. Remember, here not a continuation required, only three things. Yes, any doubts? Okay, only three things are required. First is right angle triangle, second is hypotenuse, and third one is any side. Whether you can take AB or PQ, but it is given in your question. So AB is equals to PQ, or you can say that BC is equals to QR. It is depend on the question. So this is the side. So by using these 5 congruency criteria, we can solve any question of congruency. Okay. Now let's take some questions and solve this. So tell me the question. Okay. Okay, now we have a question number 12 of exercise 21. We are taking a tough question in starting. So here it is A, B, C, D, and this is O, and we have given that this is equals to this and this is equals to this. Okay. And now in the figure we need to prove first triangle AOD should be congruent to triangle. This is the exercise 21 and question number 12. Triangle AOD is congruent to triangle BOC. Then AD should be equal to BC. Then angle ADB is equals to angle ACB. Then triangle ADB is congruent to triangle BCA. Okay. So this is the question we have now. Okay. What we need to prove? Triangle AOD. So where is AOD? AOD here. This triangle, इस triangle को हमें किसके congruent बताना है? BOC. इस वाले triangle के congruent बताना है. Clear है? Do you know that what is vertically opposite angle? Now, whenever two lines are crossed each other, so always there are vertically opposite angle. ठीक है? You know that already. Vertically opposite angle. Very easy. So you can see that this angle should be equal to this angle. Correct? Yes, now see that in triangle AOD and triangle BOC, see that OA is equals to OB. It is given in our question. It is given in our diagram. Okay. So here OA is equals to OB. It is given. Okay. Now let's move. Angle AOD is equals to angle BOC. Why? Because they are vertically opposite angle. So now angle AOD is equals to angle BOC. Why? Because vertically opposite angle. Whenever two lines are cut each other, then the angles made by them are called vertically opposite angle and they are equal. So here the next thing is OD is equals to OC. Now OD is equals to OC. Why? Because it is also given in our diagram. Because these two lines represent that they are equal. Clear? So now we have again side. This is the side. This is also given. So side angle side. Now we are going to write by side angle side congruency criteria. Triangle AOD is congruent to triangle BOC. Is that clear to everyone? Got it? Is there any doubt? If there is any doubt, you can write down in your comment box. Okay. So now the next thing is AD equals to BC. Okay. Now AD equal to BC. How to do this? AD equal to BC by
CPCT. अभी हमने थोड़ी देर पहले समझा था व्हाट इज CPCT. CPCT is like corresponding parts of congruent triangles. Correct. So here I can write now AD is equals to BC by CPCT. Got it? Any problem? ये समझ आया अच्छे से Yes, sure. सभी को? Yes, sure. Okay. So two parts are solved now. First one and the second one. Now angle ADB is equals to angle ACB. So you can see that angle ADB and angle ACB. So you can write if these two triangles are congruent, then this angle and this angle are equal. Why? Because corresponding part of congruent triangles. So now you can write also angle ADO should be equals to angle BCO by CPCT. ठीक है. Now the